इन अपाहिज बुद्धिजीवियों को राजप्रसाद, राजमहल, राज सिंहासन, राज दरबार तो नजर आ जाते हैं जो इनकी जलन का एकमात्र कारण है, लेकिन इनको युद्ध के नगाड़ों की गूंज, विधवाओं का विलाप, अनाथों की सिसकियां और बुजुर्गों का, पूर्वजों का त्याग दिखाई नहीं देता। व्हाट्सएप के अंदर जो ज्ञान आ गया उसे ही दुनिया का सारा सच मान लिया। आपके पूर्वजों को आकर, आपके दादा को आकर यदि अगर कोई भी आके गाली दे जाए, क्या आप सहन कर जाओगे? बोलने की सोचना तो दूर, कोई ऐसा सोचने की भी हिमाकत नहीं कर पाए। कहते हैं कि राजपूत शक्तियां एक नहीं थी, बिखरी हुई थी, और इसलिए कैसे माना जाए सम्राट? राणा सांगा भारत सम्राट थे। करमावती आड़ा के नेतृत्व में दूसरा जौहर हुआ, वो महाराणा सांगा की रानी थी। उसे बंदी बना लिया था, उसे माफी मांगने पर उसे दोस्त बनाया, दुश्मन को दोस्त बनाया। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। कहते हैं कि राजपूत शक्तियां एक नहीं थी, बिखरी हुई थी, और इसलिए कैसे माना जाए सम्राट? देखिए, ये जितने भी जो लोग कहने वाले हैं उन्होंने ना इतिहास पढ़ा और सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्हाट्सएप के अंदर जो ज्ञान आ गया उसे ही दुनिया का सारा सच मान लिया। आपने जो कहा राजपूत शक्तियां एक नहीं थी, गिनाना शुरू करता हूं मैं, गिनिए आप। हिंदुस्तान के 120 राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता माना। उनके नेतृत्व में, उनके झंडे के नीचे, उनके डंडे के नीचे, उनके नेतृत्व में एकजुट हुए विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ। आज की यदि अगर बात करें तो 5 एमएलए एक जगह बैठे हों, पांचों एमएलए आपस में एक दूसरे का नेता नहीं मानते। महाराणा सांगा को 120 राजाओं ने माना। नाम गिनना शुरू कीजिए। इसे जयपुर की धरती के राजा, जयपुर को ढूंढाड़ बोला जाता है, ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी है जयपुर। तो उस समय राजधानी आमेर थी। आमेर के राजा महाराजा पृथ्वीराज, जोधपुर के राव गंगा, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल जी, हाड़ौती, उस समय कोटा बूंदी एक थी, कोटा बाद में अलग हुआ है। हाड़ौती के शासक राव सूरजमल जी आड़ा, जिनकी अभी छतरी तोड़ दी गई। राव सूरजमल जी आड़ा तो महाराणा सांगा के मित्र थे। उनके बाद में आने वाले रतन सिंह जी और विक्रमादित्य उनके वो संरक्षक के रूप में रहे, तो माफ कीजिएगा, रतन सिंह जी के। और महाराव सूरजमल जी आड़ा की बहन करमावती आड़ा के नेतृत्व में दूसरा जौहर हुआ, वो महाराणा सांगा की रानी थी, सूरजमल जी आड़ा। डूंगरपुर के उदय सिंह जी, कानौड़ के रावत जोगा, गागरोन झालावाड़ के शत्रुसेन, इनके अलावा उस समय के जितने भी मुस्लिम राजा थे, सब ने राणा सांगा को अपना नेता माना। जिनमें दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, जिनका मैंने पूर्व में बताया टैक्स देते थे, वो राणा सांगा के एक सामंत मात्र थे। सिर्फ राणा सांगा थे भारत सम्राट, तो इब्राहिम लोदी तो सामंत थे, तभी तो टैक्स देते थे। इनके अलावा गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह, मालवा के शासक महमूद खिलजी, मेवात के शासक हसन खान। और हसन खान का तो इतना जबरदस्त इतिहास, हसन खान को हर खुददार व्यक्ति को, हर देश के हर खुददार मुसलमान का यदि अगर कोई आइडियलिस्ट हिंदुस्तान में होना चाहिए तो हसन खान मेवाती होना चाहिए। लेकिन जो बाबर, अकबर को अपना आइडल मानते मुसलमान, हसन खान मेवाती को इसलिए होना चाहिए कि बाबर ने जब पत्र भेजा हसन खान मेवाती को, ये कहते हुए कि मैं भी इस्लाम को मानने वाला, तुम भी इस्लाम को मानने वाले, हसन खान तुम इस निर्णायक युद्ध में मेरा साथ दो, तो जवाब था उस खुददार मुसलमान हसन खान मेवाती का। उसको सुनकर हर हिंदुस्तानी का गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए। हसन खान मेवाती प्रति उत्तर में लिखता है कि माना मैं भी इस्लाम को मानने वाला, माना तुम भी इस्लाम को मानने वाले, लेकिन बाबर तुम मेरी मातृभूमि को लूटने के लिए आ रहे हो, और मेरा वादा है रणभूमि में बाबर तुम्हारे ऊपर सबसे पहला आक्रमण मैं ही करूंगा। और इतिहास गवाह है, हसन खान मेवाती अपने 12,000 मुस्लिम साथियों के साथ में बाबर से लोहा लेते हुए खानवा में वीरगति को प्राप्त हुए। आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम शासकों ने, और महमूद खिलजी की बात करें, मालवा के शासक थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को महाराणा सांगा ने हराया। हराने के बाद में उसे बंदी बनाकर रखा 3 महीने तक, और बंदी बनाने के बावजूद जब बंदी गृह में रखा तो महमूद खिलजी द्वितीय की पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। और उसके बाद में महमूद खिलजी के द्वारा माफी मांगने पर, बार बार माफी मांगने पर, महाराणा सांगा ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए उसे न सिर्फ माफ किया बल्कि अपनी गादी पर उसे अपने बगल में बराबर में बिठाकर अपना मित्र बनाया महमूद खिलजी को।
और मित्र बनाकर उसे मालवा का आधा राज्य वापस दिया। दुश्मन को दोस्त बनाया, दुश्मन को दोस्त बनाया, उसे बंदी बना लिया था, उसे माफी मांगने पर उसे दोस्त बनाया, दोस्त बनाकर उसे अपने समकक्ष बराबर बिठाया, उसे उसका राज्य पुनः दिया, कहा कि तुम मेरे मित्रों जाओ राज करो। और महमूद खिलजी ने भी वापस में राणा सांगा के लिए वो ही मित्रता निभाई कि बाबर के खिलाफ महमूद खिलजी भी अपने हजारों मुस्लिम साथियों के साथ में लड़ने के लिए आया। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के शहजादे तो कई समय तक, मतलब महीनों तक महाराणा सांगा की शरण में रहे। आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम शासकों और शासकों की अगर बात करें तो ग्वालियर के शासक, रायसेन मध्य प्रदेश के शासक, चंदेरी के शासक, कालपी के शासक, गुजरात में ईडर के भारमल, हलवद के शासक गुजरात में, इस तरह के हिंदुस्तान के लगभग 120 से अधिक राजाओं ने, अहमदनगर तक के, महाराष्ट्र तक के शासक, अहमदनगर के शासक, उत्तरी और पश्चिमी भारत के 120 बड़े राजाओं ने और छोटे राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजौरेटा के चंद्रभान चौहान, मैनपुरी के माणिक चंद्र चौहान, इन सब राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए इनके नेतृत्व में राणा सांगा को अपना नेता माना। तो किस आधार पर कह सकते हैं कि राजपूत शक्ति एक नहीं थी? राजपूत शक्ति नहीं, उस जमाने के तमाम राजा, पृथ्वीराज चौहान के साथ में 100 सूरा 100 सामंत थे, राणा सांगा के नेतृत्व में 120 राजा थे। राणा सांगा भारत सम्राट थे, राजपूत भी और मुस्लिम भी, तमाम शासक। राणा सांगा तो भारत सम्राट थे, भारत सम्राट थे राणा सांगा। बार बार कहना चाहूंगा, भारत सम्राट राणा सांगा थे, क्योंकि दिल्लीपति जो दिल्ली तो उनका एक छोटा सा राज्य था, इब्राहिम लोदी उनका एक सामंत था। तमाम राजपूत शक्तियां एक थी, तमाम राष्ट्रभक्त शक्तियां एक थी, विदेशी ताकतों कर। मेरा अगला सवाल, रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि मैं इस जन्म में माफी मांगने से रहा। अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है वो समर्थन कर रहे हैं कि इतिहास के पढ़ने ऐसे कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। तो आप भावुक हो गए और वो तो कह रहे हैं कि इस जन्म से माफी मांगने से रहा, ये तो बाबरनामा में लिखा हुआ है। इन अपाहिज बुद्धिजीवियों को राजप्रसाद, राजमहल, राज सिंहासन, राज दरबार तो नजर आ जाते हैं जो इनकी जलन का एकमात्र कारण है, लेकिन इनको युद्ध के नगाड़ों की गूंज, विधवाओं का विलाप, अनाथों की सिसकियां और बुजुर्गों का, पूर्वजों का त्याग दिखाई नहीं देता। केसरिया लिए जाने पर लगने वाले हर हर महादेव के नवभेदी जयकारों, ज्वालामुखी सा धधकता जौहर का अग्निकुंड इनको नजर नहीं आता। हमारे स्वर्णिम और गौरवमय इतिहास के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, हमारी शालीनता और नजाकत का इम्तिहान लेना बंद करें, अन्यथा 100 गाली होते ही शिशुपाल काट दिए जाते हैं। ये भी बात याद तो रखें। ये जवाब है आपका उनको? देखिए, कब तक सहेगा? मां मीराबाई साहब, उनका अपमान कर दिया जाता है। सूरजमल जी हाड़ा, इतने बड़े यशस्वी सम्राट, वो लोक देवता, उनकी छतरी के साथ में कुछ कर दिया जाता है। कभी राणा प्रताप को चलते आके ही कोई कुछ बोल जाता है, कभी और किन्हीं महापुरुषों को कुछ बोल जाता है। कब तक सहेगा? आक्रोश सहने की भी एक हद होती है। आपके पूर्वजों को आकर, आपके दादा को आकर यदि अगर कोई भी आके गाली दे जाए, क्या आप सहन कर जाओगे? बिल्कुल नहीं। इस तरह से बार बार आकर पूर्वजों के गरिमामय इतिहास को विखंडित करने का, उन्हें गालियां देने का प्रयास किया जाता है। युवा भर के बैठा है, समाज आक्रोशित है बहुत जबरदस्त, और समाज पूरे देश भर में, कुछ एक बच्चों ने भी आधा अधूरा सांकेतिक जवाब कुछ एक नौजवानों ने दिया है, वो आपको दिखाई दे रहा है। नौजवान पूरे देश भर में, समाज उद्वेलित है बहुत जबरदस्त, और समाज इतना उद्वेलित है कि समाज जवाब देगा, और जवाब उस स्तर पर देगा। टेनिस बॉल की फितरत है कि टेनिस बॉल को जितना दबाया जाता है उससे 6 गुनी स्पीड से ऊपर आती है। तो आप इस तरह से पूर्वजों को अपमानित करोगे? हमारे दादा को सरेआम आकर आप कुछ भी कह जाओ और चुप बैठ जाएं। नौजवानों ने सांकेतिक जवाब दिया है पूरे देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर और बिहार तक, जहां भी सामाजिक लोग हैं जो सांगा को मानने वाले हैं, जो हिंदुस्तान का हर एक खुददार नागरिक है, वो सब उद्वेलित हैं। पूरे देश भर में जवाब मांगा जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे, और आक्रोश जब होता है तो बढ़ते बढ़ते जब 100 गालियां सहन कर ली जाती है, तो फिर कृष्ण ने जो जवाब दिया, क्रिया की सदैव प्रतिक्रिया होती है। सीधा सीधा है कि इस हिंदुस्तान में जिन पूर्वजों की वजह से आप आजाद देश के आज मालिक बने बैठे हो, जिन पूर्वजों की वजह से जिन्होंने अपना सब कुछ खपा दिया और तब जाकर इस मातृभूमि को बचाया, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप कुछ भी बोल के चले जाओगे।
एक्शन का रिएक्शन तो हर कहीं होगा। सीधे सीधे है कि एक कानून ऐसा बने हिंदुस्तान में कि महापुरुषों के लिए, वीर पुरुषों के लिए, जो भी आके कोई भी कुछ बकवास कर जाता है उनके लिए सीधा सीधा एक स्पष्ट कानून बने। सदस्यता भंग तो हो ही हो, लेकिन उनके साथ साथ में कितना कठोर कानून बने कि बोलने की सोचना तो दूर, कोई ऐसा सोचने की भी हिमाकत नहीं कर पाए। एक और सवाल आपको जानना चाहूँ कि आप पूरी पाता रखी आने वाली 12 अप्रैल की तारीख है, दिन राणा संग्राम सिंह जी की जयंती है, तो आमतौर पे ज्यादा लोगों ने याद भी होना वाला, तो काई मैसेज देना चाहो थे वीडियो के माध्यम में? 12 अप्रैल तो इंग्लिश डेट रहा हिसाब आवे अब के, बाकी हिंदी तिथि का हिसाब माना तो 22 अप्रैल ने महाराणा संगारी जयंती और जन्म जयंती। सबा ने आई बात कहनी चाहूँ कि जको भी पूरा हिंदुस्तान में लोग है, सब ज्या रामनवमी पूजा करा, ज्या नवरात्रा पूजा करा, भी ऐसा महाराणा संगारी तस्वीर घर में रखो, बारी तस्वीर रखो, जयंती मनाओ, धोख दे वो बारे आगे। क्योंकि नई पीढ़ी में हो ही रहा है कि जब घरों में तस्वीरें नहीं है, हम इतिहास नहीं जानते, तो नई पीढ़ी भूलती जाएगी इन सब बातों को। जब हम हमारे पूर्वजों को याद करना छोड़ देंगे तो फिर यही हश्र होगा। सभी अपने अपने घरों में महाराणा संगारी की तस्वीर रखें, उनकी जयंती मनाएं, अपने घर लेवल पर, अपने गांव लेवल पर, स्थानीय लेवल पर उनको धूप, और न सिर्फ महाराणा सांगा बल्कि जितने महान पुरुष हुए, वीर पुरुष हुए, संत सूरमा झुंझार भूमि, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। राजस्थान में ऐसा कहते हैं कि मतलब एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम रखने में यह संकोच होता है कि कहीं यहाँ किसी वीर पुरुष की समाधि नहीं हो। इतने असंख्य बलिदानियों ने जो त्याग किया, बलिदान किया, हर एक महापुरुष की जयंती पुण्यतिथि पर अपने गांव से, अपने घर से शुरुआत करते हुए उन्हें नमन करें। निश्चित रूप से पूर्वजों के आशीर्वाद से, इन पूर्वजों का यह आशीर्वाद मिलेगा कि हम पुनः उठ खड़े होंगे, ये भारतवर्ष पुनः उठ खड़ा होगा उन सतियों के प्रताप से, उन झुंझारों के आशीर्वाद से, उन महापुरुषों के आशीर्वाद से। सभी अपने घर स्तर पर, परिवार स्तर पर और गांव स्तर पर महाराणा सांगा की जन्म जयंती पर उन्हें नमस्कार करें। उनकी तस्वीर, सांगा की नहीं, वापस रिपीट करूंगा, हर एक महापुरुष की तस्वीर अपने घरों में जरूर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस राष्ट्रभक्ति के लिए, देश के लिए उनसे प्रेरणा ले सके। तो ए आपके साथ थे शक्ति सिंह जी, हाँ, और पूरा तथ्य के साथ आपकी बात रखी कि प्रकार एक छोटो शासक हो भी टैक्स वसूलता और बिने हराने वास्ते बाबर ने आमंत्रण देने की तो बात उठाई कोनी है। तो ये तथ्य के साथ बात रखी कि प्रकार राजपूत शक्ति के साथ साथ जगह मुस्लिम जगह शासक भी हाथ रियासत ही बेबी बढ़ चढ़ राणा सांगा के साथ कंधों कंधा मिला युद्ध मायने तैयार हा आपकी जान देने वास्ते। तो इनका शासक वास्ते, इनका महान योद्धा वास्ते कि प्रकार इनको ओछो बयान दे सके। और हाल फिलहाल तो बे अबार भी कह रही है कि इस जन्म में माफी कौन मांगू, लेकिन याद रखो कि हर एक्शन को रिएक्शन हुआ करे हैं। और अब देखा कटे जार जी की बात है कानून बने और बने, क्योंकि वो तो आम हुई गो है किन्ने भी ले, कोई महान योद्धा ने ले जो आपके प्राण त्याग दिया देश वास्ते, मातृभूमि वास्ते। जो छोटा छोटा बच्चा शहीद हो जाता, वीर गति ने प्राप्त होता, और बैंक की जगह पत्नियां होती, जबकि माँ होती, बे खुश होती कि मारो बेटो, मारो पति, मारो धनी देश वास्ते वीर गति ने प्राप्त हुई हो। तो बहन का योद्धा ने जगह देश वास्ते बहुत कुछ करियो हो, इनको बयान नहीं देना चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। और ये आपके तथ्य के साथ बात रखी तो है नहीं यहाँ नहीं को नहीं चलतो फिर तो राणा सांगा ने ले विकिपीडिया किया करे। मैं बातचीत करने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने वास्ते। बंडी जो चल को मीडिया के साथ राम राम सा झलको